probability. Probability is a branch of science in which we represent the events numerically, or this numerical value is lying between 0 to 1. Okay, मीन्स जो भी इवेंट्स होंगे उनको हम लोग न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये 0 से 1 के बीच में होगी, और 0 1 भी हो सकती है. ओके, तो प्रोबेबिलिटी को ज्यादा डीपली करने से पहले सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कोई भी आइडेंटिकल कंडीशन के अंडर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हर बार एक श्योर इवेंट ना आके, एक यूनिक इवेंट ना आके हर बार, ठीक है ना, और आउटकम में से कुछ भी आ जाए, इक्वली लाइकली होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना. मीन्स ये नहीं कि हर बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो हर बार एक ही यूनिक वैल्यू आएगी, एक ही यूनिक इवेंट्स बार बार आएगा. नहीं, कोई भी वैल्यू, ऑल जितनी भी ऑल आउटकम हो सकते हैं उनमें से कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा. अब उसके बाद आते हैं हम लोग सैंपल स्पेस पे, ठीक है ना. रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग किस पे आते हैं, सैंपल स्पेस पे. ओके, तो सैंपल स्पेस, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल आउटकम्स है ना, उनकी कलेक्शन कर ले और उनको एक साथ लिख ले. रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल आउटकम्स को एक साथ लिख ले, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस. जैसे आप एक डाई थ्रो कर रहे हो हर बार, ठीक है ना, कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना. ये तो हो गया हमारे लिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना. आप आइडेंटिकल कंडीशन के अंडर कर रहे हो हर बार, ये तो नहीं है कि 2 ही 2 आएगा हर बार, 3 ही 3 आएगा, नहीं ना. ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट. उसके बाद उसके आउटकम क्या क्या हो सकती है, ऑल आउटकम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, एक डाइस पे यही आउटकम हो सकते हैं. तो ये हमारे लिए क्या हो गया स्टूडेंट, सैंपल स्पेस. ये हमारे लिए क्या हो गया, सैंपल स्पेस. जैसे एक कॉइन टॉस किया आपने, तो उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, हेड या फिर टेल, ठीक है ना स्टूडेंट्स. सैंपल स्पेस की डिटेल इस वीडियो में आगे जाके हम लोग और भी करेंगे. 2 डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम हो सकता है, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, 3 डाइस 3 कॉइन, 1 डाई 1 कॉइन, 2 कॉइन 1 डाई, लाइक दिस, ठीक है ना. ऐसे ऐसे सैंपल स्पेसेस में हम लोग आगे इसी वीडियो में करेंगे. ओके, तो सैंपल स्पेस में सबसे मेन बात ये है कि ऑल आउटकम्स को लिखा जाता है. ओके, और इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कोमा से अलग करके. ओके, एक और तरीका होता है, थोड़ा सा बता दूं कि 2 डाइस अगर आप थ्रो करते हो, कितनी, 2 डाइस, तो 2 डाइस अगर आप थ्रो करोगे तो इसका सैंपल स्पेस लिखने का तरीका होता है कर्ली ब्रैकेट, पहली डाई पे 1, दूसरी पे 1 आ सकता है, और ओपन ब्रैकेट यूज करोगे, पहली पे 1, दूसरी पे 2. इस तरह से सैंपल स्पेस बनाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना. इसकी पूरी डिटेल हम लोग वीडियो के बीच में जाके करेंगे. उसके बाद ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इवेंट्स. इवेंट से पहले छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3, या ये वाला एक एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, हम इनको सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं. इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सैंपल पॉइंट्स, ठीक है ना, सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं इनको. तो सब कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट्स अंडर ए कंडीशन या अंडर ए लॉ, जब कोई कंडीशन लगा दिया, कोई लॉ हो, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स की सब कलेक्शन, मीन्स इसमें से कुछ सैंपल पॉइंट्स उठा लिए जाए और उनको इकट्ठा करके लिख दिया जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट्स कहेंगे स्टूडेंट्स. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें से इवन नंबर उठा लेते हैं, एक डाइस थ्रो की, उसमें से इवन नंबर्स का इवेंट्स क्या हो सकता है, 2 4 6. ओके, प्राइम नंबर की कलेक्शन क्या हो सकती है, 2 3 5. ये सारी क्या इवेंट्स. आप भी अपनी तरफ से बहुत सारे इवेंट्स बना सकते हो, 3 से बड़े नंबर, 4 से बड़े नंबर, ओड नंबर की कलेक्शन, ठीक है ना, 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 5 के, कोई भी कलेक्शन आप लोग बना सकते हैं. सारे हमारे लिए क्या रहेंगे, इवेंट्स. इवेंट्स में वैसे तो बहुत इवेंट होते हैं, लेकिन 2 इवेंट्स हो रहा हम लोग करेंगे, नल इवेंट्स. नल इवेंट्स नाम से ही पता लग रहा है, जिसकी पॉसिबिलिटी ही ना हो, जिस इवेंट्स की पॉसिबिलिटी ही ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, नल इवेंट्स.
जैसे मैं कह दूं कि एक डाइस थ्रो करनी है, हमें एक डाई थ्रो करनी है, तो उसपे 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उसपे नंबरिंग है 1 to 6 और मैं 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो नल इवेंट्स मीन्स जिसकी पॉसिबिलिटी ही ना हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे इन ए डाई, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इन ए डाई 7 विल कम, ठीक है ना, जिसके आने की पॉसिबिलिटी ही ना हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नल इवेंट। उसके बाद लेते हैं हम लोग श्योर इवेंट। नाम से पता चल गया ना, श्योर को हम सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं, सर्टेन इवेंट्स। ओके, मीन्स जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% हो, जो आएगा ही आएगा। भाई मैंने एक डाइस थ्रो कर दी और मैंने ये कह दिया कि अगर 7 से कम नंबर आएगा, ठीक है ना, हमें कलेक्शन, हमें ये देखना है कि 7 से छोटा नंबर। तो अगर एक डाइस थ्रो करेंगे तो 7 से छोटा नंबर तो स्टूडेंट्स आएगा ही आएगा ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? श्योर या सर्टेन इवेंट्स हो गया, ठीक है ना। तो श्योर या सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और नल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमें इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस की तो सबसे ज्यादा, और आउटकम्स हम लोग इसमें लिखते हैं इवेंट्स, सैंपल स्पेस के कुछ एक सैंपल पॉइंट्स की सब कलेक्शन हमारे लिए इवेंट्स हो गया, नल इवेंट हो, श्योर या सर्टेन इवेंट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना भाई। डाइस थ्रो की सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने कहा अगर इवन नंबर आएगा तो आप जीत जाओगे, अगर इवन नंबर आया तो आप जीत जाओगे। तो आपके फेवर में डाइस के टोटल आउटकम तो ये होते हैं, आपके फेवर में क्या क्या आउटकम है ये बताओ। क्या क्या आने पे आप जीत जाओगे? आप 2 आने पे जीत जाओगे, 4 आने पे जीत जाओगे, 6। मैंने कहा इवन नंबर आने पे जीत जाओगे। तो आपके फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 3। आपके फेवर में कितने आउटकम है? 3। 1 2 3। प्रोबेबिलिटी क्या बताया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपके फेवर में जो आउटकम है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे लिए? 3/6, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, आप ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट, ई इज द इवेंट। और ई किसके लिए इवेंट? ई इज द इवेंट ऑफ किसका स्टूडेंट्स? इवन नंबर की कलेक्शन का। आप यहाँ ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, एनीथिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये काटने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं। ओके, तो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे लिए प्रोबेबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी। ओके, इसके बाद हम लोग सैंपल स्पेस को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? 1 डाई, हम सारे सैंपल स्पेसिस करेंगे स्टूडेंट। 1 डाई, 2 डाई, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 1 डाई, 1 कॉइन, ओके, ऑल कार्ड्स, ये सारे के सारे हम लोग अभी करेंगे। 1 डाई अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हमारे लिए सैंपल स्पेस जो बनेगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6, यही बनेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग 2 डाइस थ्रो करते हैं, 2 डाइस, ओके, देखो एक बात है, 2 डाइस, एक डाई को 2 बार फेंको या 2 डाई को 1 बार फेंको, बात एक ही रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है ना। आप एक डाई लो, उसको फेंका, नोट किया, फिर उठाया, फिर फेंका, फिर नोट किया, तो 2 डाइस आपने एक साथ फेंक लियो या एक ही डाई को 2 बार फेंक लिया हो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो 2 डाइस में देखो क्या क्या हो सकता है। पहली डाई पे 1 आ सकता है और दूसरी डाई पे, 2 डाइस है ना आपके पास, पहली पे 1 आ जाए और दूसरी पे भी 1 आ सकता है। पहली पे 1, दूसरी पे 2 आ सकता है। पहली पे 1, दूसरी पे 3, है ना। 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? 2 भी तो आ सकता है पहली पे, 2 के साथ पहली पे
टू पहली पे और 1 दूसरी पे, पहली पे 2 दूसरी पे 2, 2 3 लाइक दिस, 2 6 तक कुछ भी आ सकता है। पहली पे 3 भी आ सकता है, पहली पे 4 भी आ सकता है, ठीक है ना, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 6 2 लाइक दिस, ओके। और लास्ट में हमारे पास 6 6 भी आ सकता है। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? अगर 2 डाइस थ्रो करोगे तो ये आउटकम हो सकते हैं। 3 डाइस का आप लोग खुद बनाने की कोशिश करना, अदरवाइज नीड भी नहीं है उसकी आप लोगों को, ओके। अच्छा, उसके बाद 1 कॉइन। 1 कॉइन, कॉइन तो आप समझते हो ना, आप सिंपल गेम वगैरह भी खेलते हो तो भी कॉइन का यूज कर लेते हो आप लोग, या फिर क्रिकेट खेलते हो तो भी आप देखते ही हो कॉइन का यूज होता है, ठीक है ना। तो हम जो प्रोबेबिलिटी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इक्वली लाइकली पे करने जा रहे हैं। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि कोई भी आउटकम जो आएगा, सैंपल पॉइंट जो आएगा, वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। ऐसा नहीं है कि आप डाइस को थ्रो करोगे तो ज्यादातर 6 ही आएगा, ज्यादातर 5 ही आएगा, बस कोई भी आ सकता है। इक्वली सभी के आने के बराबर चांसेस हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कॉइन टॉस किया स्टूडेंट्स, तो हेड आने की या टेल आने की सेम चांसेस है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। तो 1 कॉइन के आउटकम या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिंपल सी बात है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेट 2 कॉइन लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 कॉइन्स। 2 कॉइन में देखो, पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। इसके अलावा और कोई आउटकम आ सकता है? नहीं, 2 कॉइन में तो नहीं, ठीक है ना। ये हमारे लिए सैंपल स्पेस हो गए किसके स्टूडेंट्स, 2 कॉइन के। 3 कॉइन का भी लिख ही लेते हैं हम लोग। देखो, वैसे अपने अपने तरीके होते हैं लिखने के, आप भी याद करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर आपको अच्छा लगे तो वो तरीका यूज करो। पहले तीनों हेड लिख लेते हो, 3 हेड लिखने के बाद इसमें एक टेल की एंट्री करवा देते हो, आपकी मर्जी, शुरुआत में, लास्ट में, बीच में, हेड हेड टेल। अब ये टेल इन दोनों हेड के साथ कहां कहां एडजस्ट हो सकती है, हेड टेल, हेड भी आ सकता है, टेल बीच में भी आ सकता है, और टेल पहले नंबर पे भी आ सकता है, टेल हेड हेड, ठीक है ना। और कोई इस टेल की एडजस्टमेंट 2 हेड के साथ नहीं हो सकती। अब ले लेते हैं 2 टेल, हेड टेल टेल। अब इस हेड की एडजस्टमेंट देख लेते हैं कहां कहां हो सकती है, बीच में आ सकता है या लास्ट में आ सकता है, टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड। और कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती इस केस में तो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, 2 टेल की एंट्री हो गई, अब 3 टेल की एंट्री कर लेते हैं। इन 3 टेल की एडजस्टमेंट और क्या हो सकती है, यही हो सकती है, ठीक है ना। तो बस फिर इतने ही सैंपल स्पेस है, ओके, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमने किया 1 डाई, 2 डाई, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 3 डाइस की हमें नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं ना एक चीज जानना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ आउटकम्स, ये सबसे जरूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही आपने क्या चूज किया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, समझे स्टूडेंट्स। तो ये नंबर कैसे काउंट करेंगे किसी भी इवेंट या सैंपल स्पेस के, बात ये है। तो ये आपको एक तो होता है कि आप बनाओ पूरा का पूरा सैंपल स्पेस और फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या सैंपल स्पेस के टोटल नंबर काउंट करो। दूसरा तरीका क्या है, अगर एक डाई है तो एक डाई के आउटकम होते हैं स्टूडेंट्स 6, 2 डाई है तो इनके आउटकम क्या होंगे स्टूडेंट्स, पहली के 6, दूसरी के 6, 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 36। लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस, सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं, जो सैंपल पॉइंट्स है वो कितने हैं, वो 6। इसमें आप लोग क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एस इज इक्वल, ये चीजें लिखनी आनी चाहिए आप लोगों को, ये सबसे जरूरी है। हाँ जी, 1 कॉइन में, एक कॉइन में आउटकम कितने हो सकते हैं, हेड या टेल, 2, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2,
नंबर ऑफ एस, 2 कॉइन के केस में 2 इंटू 2 मीन्स नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स 4, और 3 कॉइन के केस में 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। अगर एक कॉइन दे दे और एक डाई दे दे स्टूडेंट्स, एक कॉइन दे दिया और एक डाई दे दी, तो आउटकम क्या क्या होंगे, 1 कॉइन और 1 डाई। पहले तो ये बताओ कि आउटकम कितने होंगे, एक कॉइन के आउटकम कितने हो सकते हैं 2, और एक डाई के आउटकम कितने हो सकते हैं 6, तो टोटल आउटकम कितने होने चाहिए 12। मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखें कैसे, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, ये आउटकम आ सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है ना। हेड के साथ 1 से लेके टेल के साथ 6 तक कोई भी आउटकम आपका आ सकता है। काउंट करके देख लो, चाहे 6 टेल के साथ, 6 हेड के साथ, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। ये सबसे जरूरी बात है हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद डबल डाइस पे थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग। डबल डाइस पे काम करने के लिए एक होता है डबलेट। क्या होता है स्टूडेंट्स, डबलेट। डबलेट हमारे कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6। एग्जाम्पल क्या होते कौन कौन से हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, है ना, 5 5 और 6 6। ये हमारे लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डबलेट होते हैं। तो नॉन डबलेट कौन से होते हैं, इस लाइन को छोड़ दो, इसको छोड़ के नॉन डबलेट बच गए। तो नॉन डबलेट कितने होते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैं वो सारी बातें बता रहा हूं जो क्वेश्चन में आपके आएंगी, तो ये हर चीज आपको सुननी समझनी देखनी जरूरी है। नॉन डबलेट कितने हो गए स्टूडेंट्स, 30 हो गए। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे दे सकता है यहां से। एक डाई वाले केस में तो नो प्रॉब्लम, आपने देख ही लिया कि 5 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी लाइक दिस, ठीक है ना। लेट एक डाई के केस ले लेते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी E इज द इवेंट, E इज द इवेंट ऑफ प्राइम नंबर, E इज द इवेंट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या है तुम्हारे पास, 2 3 5। देखो डाई में तो 2 3 5 ही है, 7 11 हमें लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डाई में आता ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ E कितने हो गए हमारे पास 3, ओके, और नंबर ऑफ S कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, मीन्स इसकी भी प्रोबेबिलिटी बाय चांस कितनी आई 1/2 आई स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा, डोंट गेट बोर्ड। अच्छा, 2 डाई के केस में आपको किस तरह का क्वेश्चन वो दे सकता है, 2 डाई के केस में वो दे सकता है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सम 4 आए, तो सम 4 किस किस केस में आ सकता है आप बताओ, आपके माइंड में सारे केसेस होने चाहिए। सम 4 1 और 3 का हो सकता है, ठीक है ना, 3 1 का भी होएगा, फिर तो 2 2 का हो सकता है, और किस किस का सम 4 हो सकता है डाई के हिसाब से। 0 4 नहीं ले सकते, गुड, क्योंकि डाई पे 0 आता ही। तो अब बताओ कि मैंने कहा मैं 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं और अगर सम 4 आया तो आप जीत जाओगे, तो आप जीत जाओगे। तो आपके फेवर में कितने केसेस हैं, टोटल केस तो 36 है, इस 36 केसेस में से आपके फेवर में कौन कौन सा केस बैठा है स्टूडेंट्स। एक तो आपके केस फेवर में 1 3 बैठा है, एक 3 1 बैठा है और एक 2 2 बैठा है, बस। तो आपके फेवर में कितने केस है 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, मीन्स 1/12। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होगी। तो ये हो गया हमारे लिए
टू डाई के केसेस। ओके, बस इसका लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और करवाता हूं मैं कार्ड से रिलेटेड, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।